You need to learn how to select your thoughts just the same way you select your clothes every day. This is a power you can cultivate. If you want to control things in your life so bad, work on the mind. That's the only thing you should be trying to control. Beautiful. Now underline the last line. That's the only thing you should be trying to control. That's the line which has to be underlined. And control means not in the negative way. कई बार हम कहते हैं मन को control करना है, मन को दबाना नहीं. Control means that's the only thing जिस पर आप attention दो, ये किस दिशा में जा रहा है, इसको क्या करना है, क्या सोचना है, जो हमने इसको अपनी first priority रख दिया था. और जब हमने फिर वो आपने बहुत सुंदर बात शेयर की कि मन को जीतेंगे तो जगत जीत बन जाएंगे, ये लाइन वो ही बता रही है. एंड इतनी सुंदर फर्स्ट लाइन थी कि जैसे आप रोज सुबह सिलेक्ट करते हैं कि आपको क्या पहनना है, उसी तरह आप सिलेक्ट करें कि आपको कौन सी थॉट क्रिएट करनी है. देखो, व्हेन वी चूज आवर ड्रेस टू वेयर इन द मॉर्निंग या यू चूज योर परफ्यूम दैट यू विल यूज इन द मॉर्निंग, हम क्या क्या सोचते हैं, ये ड्रेस, कौन सी ड्रेस मुझ पर अच्छी लगेगी, कौन सी ड्रेस पहनकर नहीं गो आउट इनटू, अच्छा कौन से इवेंट के लिए कौन सी ड्रेस राइट है वो भी देखते हैं, फिर कौन सी ड्रेस लोग वहाँ पर अप्रिशिएट करेंगे, ये सारी चीज़ें सोचकर फिर वो ड्रेस चूज करेंगे. नाउ कौन सी थॉट मेरे लिए राइट है, कौन सी थॉट मुझ पर अच्छी लगेगी. वैसे जैसे सुबह सुबह अलग कपड़े पहनते हैं, नाइट डिनर हो तो अलग पहनते हैं, right. वैसे ही सुबह सुबह की थॉट्स एकदम प्योर अच्छी पवित्र से शुरू करें And तो most important, मुझ पर अच्छी लगनी चाहिए वो थॉट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वील नेवर ड्रेस शैबिली ना, जो चीज हम पर सूट नहीं, कहते ना ये आप पर सूट नहीं कर रही चीज. हम अपने थॉट्स को चेक करें ना, कौन सी थॉट मुझ पर सूट करती है, कौन सी थॉट मुझ पर नहीं सूट करती है. प्योरिटी, पावर, रॉयल्टी, स्ट्रॉन्ग, हैप्पी, ब्लिस, ये मुझ पर सूट करती है. आप तब से ब्लिस ब्लिस कह रही हैं, तो ब्लिस हमारा मतलब ब्लिस का क्या हैप्पीनेस ही मतलब हो ना. हैप्पीनेस से भी एक स्टेप ऊपर, ब्लिस कनेक्टेड विद गॉड. जैसे हर शब्द का एक जैसे ऑपोजिट होता है, हैप्पी, अनहैप्पी, राइट. हर एक का एक होता है, सुख, दुख, शांति, अशांति. ब्लिस का कोई ऑपोजिट नहीं है. ये अपने आप में एक, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आनंद. एक अलग ही मन की स्थिति. कई बार जैसे कहते हैं नहीं तो अपनी ही स्थिति मस्त है, ये एकदम कहते हैं आनंद आ गया. This is bliss. Now when we say being bliss, means this is what you are going to be today. Be an embodiment, a personality of bliss. कहेंगे आपके ऊपर ये सूट करता है, personality of bliss. ये personality सारा दिन में जहाँ जाएगी तो कैसी खुशबू फैलाएगी, इसको जो देखेंगे वो अप्रिशिएट करेंगे. तो इसीलिए जो कहा कि आप जो ड्रेस कैसे चूज करते हैं, ये सब सोच के चूज करते हैं ना, इवेंट कौन सा, मुझ पर कैसे अच्छी लगेगी और लोगों को क्या पसंद आएगी. सिमिलरली बीइंग ब्लिस मीन्स इफ मेरी स्थिति वो ब्लिस में है, छोटी छोटी बातों में उलझती नहीं है, छोटी छोटी बातों को कॉम्प्लिकेट नहीं कर देती है, सहज है, सरल है, यहाँ ज़्यादा पकड़ के नहीं रखी हैं चीज़ें, ईजी. यहाँ तो खुशबू जो मुझसे फैलेगी, वाइब्रेशन जो मुझसे रेडिएट होगी, बिकॉज द थॉट्स दैट वी क्रिएट इज लाइक आवर परफ्यूम. एक एनर्जी फील्ड क्रिएट हो जाती है हमारे चारों तरफ. इसीलिए कोई कमरे में एंटर करे तो उसकी एनर्जी फील्ड उसके साथ एंटर करती है. जैसे आप जो परफ्यूम लगाएंगे, अब लगाई तो आपने है सिर्फ, लेकिन आप जहाँ भी जाएंगे वो खुशबू हर एक को मिलने वाली है, बिकॉज दैट्स द परफ्यूम यू चोज टू वेयर दिस मॉर्निंग. तो जब वो परफ्यूम आप लगा रहे हैं, यू विल टेक केयर दैट यू स्मेल गुड, बिकॉज एवरीवेयर यू आर गोइंग टू कैरी दैट स्मेल द होल डे. सिमिलरली जो थॉट्स हम क्रिएट करते हैं वो हमारी एनर्जी फील्ड है. हम जहाँ जाए हमारी एनर्जी फील्ड हमारे साथ जा रही है. बी केयरफुल. जैसे बच्चे सुबह मुझसे मिलने आते हैं कमरे में, तो वो पहचान जाते हैं कि डैडी ने अभी पूजा खत्म की. yes, क्योंकि एनर्जी फील्ड नहीं, धुआं, उसकी खुशबू, उसकी अगरबत्ती, एटमॉस्फेयर, और जैसे आप नॉट ओनली दैट, उस समय क्योंकि आपने अभी अभी जस्ट पूजा खत्म की है, आपकी अपनी सोच,
तो वो वाइब्रेशन बन गई ना कमरे की पूरे। हम्म। तो उस समय पर जो आएगा उस रूम में, उसको फील कैसे आएगी? मैं ये कहना चाहता जैसे हाँ, कितना अच्छा लग रहा है ना ऐसे अगर वही कोई और चीज होती तो ये बात बच्चे जो एंटर करता है वो ये लाइन नहीं कहेगा कितना अच्छा कह रहा है, लगेगा यार कुछ गड़बड़ है, मैं बाद में मिलता हूँ। द एनर्जी फील्ड, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा 50 से 60 हजार विचार एक दिन के अंदर, 50 to 60,000 थॉट्स पर डे। एम आई टेकिंग केयर ऑफ द क्वालिटी आई क्रिएट द होल डे? बातें तो आएंगी, मतलब परिस्थितियां आएंगी। अभी हम जर्नी पर हैं तो हम अभी रिएक्ट करेंगे, हर्ट होंगे, अपसेट होंगे। अब एक प्रैक्टिस कितना लंबा खींचेंगे? Now this practice, okay, we cannot move from yes I used to get hurt and now I'm not getting hurt at all. Yeah, I used to get angry, now I'm not getting angry at all. It won't be black and white तो right now. हर्ट को कितने घंटे खींचेंगे? Yes, क्योंकि उतनी कितने देर, दिन खींचेंगे, कितने साल हाँ खींचेंगे? अभी दिन और साल नहीं, अभी घंटे भी नहीं, अभी उसको छोटा छोटा करना होगा। दिस इज एटलीस्ट व्हाट वी कैन स्टार्ट डूइंग। कि बात आई, बुरा लगा, सोचना शुरू किया उस डायरेक्शन में, सोचते ही जा रहे हैं। नाउ ओके, इनफ, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं। सोच लिया, बीत गए 10 मिनट, बीत गया आधा घंटा, मेरी मुझे तो एनर्जी मेरे भाई के बच्चे की शादी में नहीं बुलाया गया तो 10 साल से याद आता है अभी तक। तो आप कैसे नो बोलेंगे कब प्रॉब्लम, तक याद खींचेंगे? आता है ना, अभी याद आता है क्योंकि वो यहाँ पे है, रिकॉर्डिंग अभी भी है। बात उस टाइम जब हुई थी तो दर्द हुआ था, जिस दिन वो बात हुई, कोई बात हुई, दर्द हुआ। अभी भी तो दर्द वापस आता है, वो थॉट हाँ, आती है दर्द तो। वापस नहीं आता, वो दर्द है ही, इसीलिए बात वापस आती है माइंड में, थॉट आती है, क्योंकि वो जो बात उस टाइम हुई थी उसको हमने आंसर नहीं दिया। इसीलिए अपने इश्यूज को रोज रात को सोने से पहले रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। क्या दूं मैं इसको आंसर, लंबा नहीं खींचने के लिए? लंबा नहीं खींचने के लिए, सपोज मुझे किसी ने नहीं बुलाया ना, शादी पे नहीं आपको बुलाया। मैंने बुलाया, हाँ हाँ, अपने बच्चे की शादी में। हाँ, आप मुझे अपने बच्चे की शादी में, दूसरे बच्चे की तीसरे में भी नहीं बुलाएंगे? नहीं बुलाया, ओके, सिचुएशन जो आई, मुझे नहीं बुलाया। अब अपने मन को आंसर दे दें सारे, कि शायद मेरा इस समय उनके साथ रिश्ता ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया। वो किसी बात से मुझसे हर्ट हैं, जो मैं शायद उनसे पूछ के क्लैरिफाई भी कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ, इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया। कोई बात उनको तकलीफ दे रही है, इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया, और तो कोई रीज़न हो नहीं सकता। ये सब क्लियर करके, बट हम वो नहीं करेंगे, हम सिर्फ बोलेंगे बुलाया नहीं, देखो बुलाया नहीं, मैंने उनको हमेशा बुलाया, उन्होंने बुलाया नहीं। क्या समझते हैं वो, मैंने उनके लिए इतना किया। दिस विल क्रिएट हर्ट। हर्ट इज नॉट द सिचुएशन कि बुलाया नहीं, लेकिन नहीं बुलाने पर मैंने क्या क्या सोच करके यहाँ पकड़ लिया। इससे अच्छा 5 मिनट निकाल के उनसे ही बात कर ले। अगर बात खत्म अंदर नहीं कर पा रहे तो बाहर बात करके आंसर पूछ ले। और कुछ भी नहीं है तो उनका मन नहीं था मुझे बुलाने का, एंड दे हैव अ चॉइस। कोई मुझे अगर नहीं बुलाए तो मैं जाके भीख मांगूंगा उनसे कि वो भी आप बात मुझे ये नहीं बता है, दो कि उन्होंने मुझे, पहले आपने मुझे भीख के कटोरे में कुछ नहीं दिया, फिर और मांगू प्लीज ये बता दो क्यों नहीं दिया? अगर वो बात मुझे परेशान कर रही है, और नहीं। जितनी देर परेशान कर रही है, मतलब एक थॉट चल रही है जिसका आंसर नहीं आ रहा, तो जितनी देर हम सोचेंगे तो भी तो उन तक वाइब्रेशन जा रहे हैं। यही थॉट होता है, ये हुआ क्या मुझसे, कौन सी गलती हो गई? तो वो गैस करने से अच्छा हम्म। पूछ लें सामने वाले से। बंदा बात ही नहीं करता है, बुलाता नहीं है, तो आपको उसको पूछने के लिए फोन करेंगे? इतनी देर पकड़ के रखना, सी दिस इज ईगो विच विल ब्लॉक ना, कि मैं क्यों पूछूं। इफ इट इज इम्पोर्टेंट नहीं है तो बिना पूछे ही बातों को साइड पे मेन चीज है उनका मन नहीं था मुझे बुलाने का, एंड दे या हैव अ उनकी कोई चॉइस। मजबूरी होगी, रीजन ना, कोई भी रीजन, फैमिली उनका मन नहीं सिचुएशन, होगा, उनकी बीवी नहीं बोली होगी, उनकी माँ नहीं बोली होगी, या उनके रिश्तेदार नहीं होंगे, बच्चे खुद नहीं बोले होंगे कि उनको नहीं बुलाना। परफेक्ट कुछ आंसर। कितना कुछ तो होगा। कितनी ऑप्शंस हैं? अब उसको बेचारे को खोरे देंगे Yeah. और मैं पूछूंगा और वो मजबूर है, हाँ, तो उसको और तकलीफ दूं पूछ के वेरी कि वो गुड। कैसे बोलेगा कि यार मेरी वाइफ ने बोला या मेरा बच्चा नहीं चाहता था, वो कैसे बताएगा? आपने कुछ एपिसोड पहले कहा था, देन इफ वी आर हर्ट वी शुड गो एंड टेल देम दैट वी आर हर्ट, एंड अभी आपने कहा कि क्या जरूरत है उनको जाकर, और हर्ट हो जाएगा ना। हाँ। और उसको झूठ बोलने पे मजबूर करूं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेजोरिटी टाइम इश्यूज बाहर रिजॉल्व हो नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं,
सामने वाला अपने पर्सपेक्टिव से राइट होता है, उस स्थिति ऑफ हर्ट में हम अपने अपने दृष्टिकोण से इतने अटैच्ड होते हैं कि हम दूसरे के दृष्टिकोण को सही है वो समझ नहीं पाते हैं, दूसरे को सिर्फ अपनी बात कन्विंस करने की कोशिश करते रहते हैं। एंड कई बार उसमें इतनी बातें और निकल आती हैं, बहुत सारी पास्ट की बातें और निकल आती हैं कि पहले चोट इतनी थी और बढ़ जाएगी। चोट और बढ़ जाती है। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि क्लैरिफिकेशन हो सकती है। विल आई गेट अ राइट एक्सप्लेनेशन विच विल बी कन्विंसिंग, या एक्सप्लेनेशन के बाद भी अगर मुझे ही अपने आप को कन्विंस करना है, पहले ही कर लेते हैं। रिजॉल्व द इशू, आंसर द क्वेश्चन, पुट इट असाइड। पकड़ के रखेंगे तो 10 साल भी पकड़ के रख सकते हैं। वो आपका एक पॉइंट मुझे बड़ा सूट किया भाई, उनका मन नहीं किया या उनकी कोई मजबूरी होगी। हम भी कई लोगों को नहीं बुलाते हैं, सबको नहीं बुला सकते, और कई बार हम किसी बात से परेशान है, हमारा नहीं मन है किसी से बात करने का। आई हैव अ चॉइस, आई हैव अ चॉइस, यू माइट नॉट लाइक इट बट आई हैव अ चॉइस। अब आपको बुरा लगा कि मैंने नहीं बुलाया, बट मैं वो करूँगी जो मुझे अच्छा लगता है, और अब आप वो करें जिससे आपका मन ठीक हो जाए। अगेन यू कैन नॉट कंट्रोल मी। सो रिजॉल्व योर इशू। अब सपोज बात रिजॉल्व नहीं हुई, पुरानी कोई बात है, अब 10 साल पहले सपोज ये बात हुई थी और ये अभी भी थॉट सडनली आ जाती है, या तो अब रिजॉल्व कर दें आंसर दे के। अच्छा, रिजॉल्व नहीं भी कर पाते हैं, वो थॉट्स चलनी शुरू हो गई, जैसे ही वो थॉट्स चलनी शुरू हो गई मूड चेंज हो जाएगा, फीलिंग पर इफेक्ट आने लगेगा। एट दैट टाइम एटलीस्ट टेल योर सेल्फ कितनी देर ये सोचना है, और फिर सोचते सोचते अगर औरों से भी बात करनी शुरू कर दी वो, दिस इज अनदर वेरी क्रिटिकल थिंग। अगर औरों से भी वो एक कॉन्वर्सेशन में आ गई बात, तो वो एनर्जी फील्ड मैग्नीफाई हो जाएगी। जैसे हमने उस दिन देखा, गुस्सा बीइंग लेवल पे है, डूइंग लेवल पर आ गया, मैग्नीफाई हो जाएगा। तो इसीलिए हर्ट है, वो बात है, उसको अंदर रिजॉल्व करें। जितना डिस्कशन में आ गई, और अगर डिस्कशन में भी सभी ने उसी डायरेक्शन में इनपुट दे दिया, रीइंफोर्स हो जाएगा। वो नहीं करना है, वो नहीं करना। तो बात आ रही है, मूड डिस्टर्ब हो रहा है, हर्ट फील हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप स्टॉप इट फास्टर। अगर पहले मैं आधा घंटा मूड अपसेट होता था, बिकॉज नाउ अवेयरनेस है, पहले अवेयरनेस नहीं था। करना तो है, इजी है। वो आपका बेस्ट पॉइंट लगा मुझे, कब तक खींचेंगे, कितना खींचेंगे, कितना उसका एक लिमिट बना दो भाई। कितना टाइम उदास रहना है आपको इस तरह से।